आगे बढ़ेंगे, छोटी सी डीआई। अब सुनो, काफी बच्चों का कहना होता है डीआई किस लेवल की आती है क्लरिकल मेंस में। अब मैं बताता हूं आपको मैं इस डीआई को क्यों लेकर आया हूं, समझ अभी बता रहा हूं। डीआई एसबीआई क्लरिकल के मैं आपसे उम्मीद करता हूं सन 2019 से लेके 20, 21, 22 का पेपर देखें। आईबीपीएस क्लर्क का आप पेपर देखना, पिछले 3-4 साल के सारे पेपर देखना। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं ये चीज, यहां पर रैंडमली ब्लाइंड फेथ में उठा के डाल देती और आप बोलो सर ने जो ला दिया वही भगवान का रूप है। नहीं, ऐसा नहीं, मत मत मत। जो डीआई में लेकर आया हूं, इन पिछले दो ये जो पेपर हैं, 3-4 साल के जो पेपर उठा के देखोगे, टीएचडी के अंदर वो बार बार इस तरह की डीआई देता है। किसी को याद है रूट 1 ये चल रहा है, रूट 2 ये है, रूट 3 ये, 3 अलग अलग सिचुएशंस डीआई। फिर एक बार उसने डीआई दी थी दिल्ली अहमदाबाद जयपुर का रूट, बनारस लखनऊ मुंबई का रूट, पुणे और यरवदा चेन्नई कोची इसका रूट। इस तरह से उसने 3 रूट अलग अलग दिए, फिर उनका अलग डिस्टेंस स्पीड, अलग डिस्टेंस स्पीड, अलग डिस्टेंस स्पीड। बहुत ईजी डीआई होती है, कुछ नहीं करना होता, सिंपल एक फॉर्मूला हर केस में लगाना होता है। मगर वो 3-4-5 का केस देके क्लर्क में ऐसी केस में जरूर 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 डाल रहा है। 2-3 बार एसबीआई क्लर्क में हो चुका 4 साल में, 2-3 बार आईपीएस क्लर्क में हो चुका है। आईपीएस क्लर्क में इसने क्या किया था, एक बार गन से शूटिंग हो रही थी और स्पीड बुलेट की स्पीड पर डीआई डाली थी। 3 अलग अलग गन, ए गन बी गन सी ऐसे दे दिया था। ये बार बार टीएसडी में ऐसी डीआई दे रहा है। मैं इतना एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन आपके लिए सेशन में पिक करवाता हूं, आपको ये बता रहा हूं। इसलिए जो कंटेंट दे रहा हूं फुल भरोसा रखना क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए हिंदी में फिर इंग्लिश में। बहुत बार इस तरह की डीआई देखने को मिली क्लरिकल में। पहले हिंदी में पढ़ें फटाफट। बेटा तुम ये इंग्लिश करोगे ना, मैं शुरू में 1 मिनट में इंग्लिश दिखा दिया करूंगा, फिर मैं सॉल्व हिंदी में कराया करूंगा। थोड़ा दूसरों के साथ भी एम्पैथी रखा करो, ठीक है। ऐसे नहीं होता तुम उठ के इंग्लिश चिल्लाने लग जाते हो। हिंदी वाले क्या मतलब, क्या वो मतलब उन्होंने कर्जा लिया हुआ है। 1 सेकंड दिखाता हूं हिंदी वालों को, बेचारा उनको इतनी सी देर में करते हैं, फिर इंग्लिश दिखाने लग जाता हूं, फिर तुम चीख पुकार करने लग जाते हो। कल से मैं ना सबसे पहले इंग्लिश दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम इंग्लिश ही दिखाऊंगा, मगर जैसे हिंदी गायब करके फिर इंग्लिश में सॉल्व कराता हूं ना, वैसे इंग्लिश गायब करके हिंदी में सॉल्व कराऊंगा। बड़े बदतमीज लोग हो यार तुम, हिंदी वालों को जीने नहीं दोगे तुम लोग यार। एक मतलब 10 सेकंड की जगह 25 सेकंड रह गए, हिंदी चिल्लाने लग जाते हो और हिंदी और इंग्लिश लगा। अब से मैं इंग्लिश ही दिखाऊंगा बेटा सबसे पहले, मगर सॉल्विंग हिंदी में होगी। तो आप नियम देखो क्लास के। तुम यार गजब लोग हो यार तुम लोग, मतलब अपने अलावा सोचते नहीं, इतने सेल्फिश लोग हो लाइफ में यार तुम लोग यार। कितने सेल्फिश लोग हो तुम यार। हिंदी वाले बच्चों को तुम मतलब चाहते हो कि बस वो जिए ही नहीं, इंग्लिश चिल्लाने लग जाते हैं कुछ लोग बेवकूफों की तरह हैं। इतने सेल्फिश हो तुम लोग यार, इतने गंदे इंसान हो तो कुछ लोग तो यार सिर्फ खुद का सोचते हो। बाकी वो भी बच्चे बेचारे कभी बोले उन्होंने आज तक कि हिंदी दोबारा दिखा दो? आज तक बोला उन बच्चों ने कभी? बड़े गंदे लोग हो यार तुम 2-3 लोग तो यार। कभी हिंदी वाले बच्चे नहीं बोलते सर हमारे को 1 मिनट एक्स्ट्रा दिखाओ। बच्चे चुपचाप सर स्क्रीनशॉट लिया तो लिया, इंग्लिश में मेहनत करते हैं, बाद में जैसे तैसे अपनी हिंदी का जुगाड़ करते हैं। तुम यार दया नहीं खाते हिंदी वालों पे यार, बड़े गंदे लोग हो यार कुछ तो। अब मैं पहले इंग्लिश दिखा के फिर उसको गैप करके हिंदी में सॉल्व कराऊंगा, तो रोना तो बैठ के पागल। हिंदी वाले बच्चे भी यार बेचारे बच्चे हैं। चलो करो। देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, डे 1 पे बात करता हूं मैं। पेन बहुत मोटा चल रहा है आज। डे 1 पे कह रहा हूं डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी, v + u बराबर 4/3 हो जाएगा। अप स्ट्रीम कितनी है, v - u, 3v + 3u बराबर 4v - 4u, v बराबर 7u हो जाएगा। v बराबर 7u हो गया। टाइम टेकन टू कवर 100 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम इज द सेम एज, तो ये तो यार वही हो जाएगा ना। इफ डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इंक्रीज बाय 4 टाइम, बोट टेक्स 3.5 घंटा टू कवर 84 किलोमीटर। 84 किलोमीटर चलना है, 3.5 घंटा यानी 7/2 लग रहा है। यानी कि आपको 12 दूना 24 की स्पीड से आप चल रहे हो डाउनस्ट्रीम, ठीक है। 84 किलोमीटर चलना है, 3.5 घंटा यानी 7/2 से चलना है, तो 24 की स्पीड आ रही है आपकी डाउनस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम 24 आ रहा है, मगर ये कब आ रहा है, जब डाउनस्ट्रीम को 4 से बढ़ा दिया गया था। मतलब एक्चुअल डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 24 4 बढ़ने के बाद 7u + u, 8u बराबर 20 आ जाएगा। u बराबर 10/4 यानी 2.5 आ जाएगा। u 2.5, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 25 7 175, 17.5 हो जाएगा v। क्लियर टू एवरीवन? u और v की वैल्यू फर्स्ट केस के लिए आ जाएंगी। डन हो गया सबका, एक्सीलेंट, शाबाश। मैं भी कर दूं बाकी चीजें, आसान है वैसे तो। v 17.5 मतलब लिख दो 35/2 इसका, u बराबर लिख दो 5/2 लिख दो, ठीक है। ऐसी डी आती है क्लर्क में हमेशा, बहुत आसान डी, एकदम आसान डी, आपने तुरंत कर लिया ना। छोटे छोटे एक्सट्रीम में v स्पीड ऑफ स्ट्रीम 15 है, इज हाफ द स्पीड ऑफ बोट, तो v बराबर 30, u बराबर 15। अच्छा आपने कर लिया, मैं फटाफट कर लेता हूं फिर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1/6 ऑफ स्पीड ऑफ बोट, मतलब v बराबर 6u है, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर 140 अलोंग द स्ट्रीम इज 28 घंटा, 5 घंटा, तो 28 की स्पीड हो जाएगी। 7u बराबर हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम है ना, 7u बराबर हो जाएगा 28, u बराबर 4, u 4 तो वो 24, 28, ठीक है। 24 4 आ जाएगा, चेक करते जाओ फटाफट सारे के सारे डेटा, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड 50% ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड, वो 4 तो ये 2, तो 3 और 1 का रेशियो, v और u का 3 और 1 का रेशियो हो गया 90 अलोंग द स्ट्रीम, मतलब हो गया 3 और 1 90/4 से बन रहा है 9/2, 10 20 5 पे हो जाएगा कितना, 15 और 10 आ रहा है, नहीं 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 नहीं, 90/9/2 करूंगा, 20 आ जाएगी किसकी स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम आ जाएगी 20 आ जाएगी। आपने मानी थी कितनी, 4 और 2 किया था ना उसको, तो 3 और 1 माना था, और अब ये आ रही डाउन स्ट्रीम, तो 5 आ जाएगा, 15 और 5 आएगी ना। अपस्ट्रीम हो जाएगी तो 10 और 20, 15 और 5 आ जाएगी। v15 u5 चेक कर लो, v15 u5 आ रही है, ठीक है, 15 5 आ जाएगी। स्पीड ऑफ बोट इज 3 टाइम्स v बराबर 3u हो जाएगा। सम ऑफ डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम इज 30, डाउनस्ट्रीम v + u होता है, बोट v - u होता है, तो एडिशन होकर 2v आएगा।
2v 30 तो v बराबर 15 हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इज 3 टाइम्स द स्ट्रीम, u बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 20, अपस्ट्रीम हो जाएगी 10, सम आ जाएगा 30। टाइम टेकन टू गिवर 100 अलोंग द स्ट्रीम मतलब 100 बटा 20 5 घंटा, 50 डाउन स्ट्रीम 50 बटा 5 घंटा, वी आ जाएगा पूरा का पूरा। चेक कर लो फटाफट से, 45 15 कौन ला रहा है भाई? चौथे में 45 15, 15 और 5 आ रही है भाई, 45 15 कहां से आ जाएगी? 45 15 निकाल रहे हो? नहीं यार 45 कहां से आ रही है? 45 और 15, 45 डाउन स्ट्रीम में 45 15 60, अप स्ट्रीम में 30 90, 30 कहां से आएगा सम बेटा? 45 15 नहीं आएगा, 15 5 आएगा, 45 नहीं आएगा। देखने बड़ा लगता नहीं, नहीं है कुछ नहीं, ये में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। ऐसी हमेशा आती है क्लर्क में और आराम से कर लोगे आप लोग, ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलें आगे दोस्तों। हाँ जी, चलिए मैं रोक लेता हूं स्क्रीन को यहां तक एक बार फटाफट, ताकि आप लोग फिर बाद में इसको सॉल्व कर पाएं। चलिए सही है ना पूरा? बस 45 डाउन स्ट्रीम में 5 बजे 30 और 15 सही है भाई। इसको फटाफट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? ज्यादा टाइम थोड़ा लगेगा हमारे को, है ना। दो क्वांटिटी 1 2 दी है, टोटल अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल द गिवन बोट इन ऑल द 5 डेज टुगेदर इन 12 घंटा। अरे भाई साहब टोटल अपस्ट्रीम निकालो। आज क्वेश्चन इजी है बट क्लरिकल लेवल जो लंबे क्वेश्चन होते हैं वो डाले गए हैं, ठीक है ना। चलिए 35 में से 5 गया तो पहली हो गई v - u, 30/2 15, 15 × 12 होगा। पहले 15 स्पीड लिख लेते हैं, सबकी डाउन सबकी अपस्ट्रीम स्पीड लिख लो, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है। दूसरा कितना हो जाएगा? 24 में से 4 गए 20, तीसरा कितना हो जाएगा? 15 में 5 गए 10, चौथा कितना हो जाएगा? 15 में 5 गए 10, पांचवा 30 में से 15 गए 15, पहला कितना? 35 में 5 30/2 15, ठीक है। 15 20 10 10 और 15, ठीक है। ये 12 घंटे में चेक करना है। 20 30 40 और 30 70 गुणा 12 840। टोटल डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अगर चेक करूंगा मैं, 35 और 5 40/2 20 प्लस 28 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 45 40 60 100 128 5 133 गुणा 6 13 6 78 780 और 18 798, 1 > 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 > 2 आ रहा है, ए आ जाएगा, ठीक है। 1 > 2 आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कई बच्चे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देखे तो कम मार दिया, उन्होंने टाइम घंटे देखे ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या बोलता है? स्पीड ऑफ बोट ऑन डे 1, स्पीड ऑफ बोट ऑन डे 1 कितनी है? 35/2 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन स्पीड ऑफ बोट ऑन डे 4? बोट ऑन डे 4 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये कितना परसेंट मोर और लेस है इसकी तुलना में? 5 दिया 5 7, ये 3.5 है, ये 3 है, आधा ज्यादा है 3 की तुलना में, 1/6 हो जाएगा। आधा ज्यादा 3 की तुलना में 1/6 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में 100 आएगा, 81 हो जाएगी। स्पीड ऑफ बोट इन डे 2, डे 2 को स्पीड कितनी है? 24 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन स्पीड ऑफ बोट ऑन डे 3? डे 3 15, 3 8 3 5 3/5, ये आ जाएगा 60%, ये आ रहा है 16%। क्वांटिटी 2 बड़ी है क्वांटिटी 1 के मुकाबले, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, if speed of boat in still water on day 7 was 50% of sum of speed of boat in still water on day 3 and day 4, day 3 and 4 में आपका स्पीड आ रही है 15 और 15, स्टिल वाटर में 15 और 15 का सम हो गया 30, 30 का 50% 15, तो डे 7 को आपकी बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी? 15, 15 + 15/2। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 40% ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन डे 5, डे 5 पे स्ट्रीम कितनी है? 15 से चल रही है, 15 का 40% हो जाएगा 6, u बराबर 6 आ जाएगा। एवरेज स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जर्नीज ऑन डे 7 कितनी होगी? कोई भूला भटका आदमी को अगर मैं पहला ऑप्शन दे देता 21 और 9 30, अगर पहला ऑप्शन मैंने दे दिया होता 15, आधी जनता 15 टिक कर चुकी होती अब तक एवरेज स्पीड के लिए। मगर ध्यान रखिए एवरेज स्पीड, ये देखो ये देख, आए हाय मेरे लल्लू, बच्चे बोल रहे 15, बच्चे बोल रहे 15 भाई, ऑप्शन नहीं फिर 15 बोल रहे भाई, क्योंकि इनको दिमाग में आता ही नहीं है। इनको तो ये लगता है अल्लाह डाउन स्ट्रीम 15 और 6 21, अप स्ट्रीम 15 में 6 के 9, 21 और 9 30, 30/2 15, सर ऑप्शन है ही नहीं 15। किसने बोला एवरेज स्पीड a + b/2 होती है हमेशा? देखो नन ऑफ दिस लगा रहे हैं भाई, कॉन्फिडेंस देखो बंदों का। बच्चे मेरे को सॉरी बोले कुछ हासिल नहीं हो ना, यहाँ 15 लगा दिया था ना, सबका नेगेटिव जा रहा था इजी डीआई में। एवरेज स्पीड का एक ही तो चीज बताई थी, टोटल डिस्टेंस। मान लो एक तरफ की डिस्टेंस d है, टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगी। टोटल टाइम एक बार अपस्ट्रीम में 15 में 6 के 9, एक बार डाउनस्ट्रीम में d/21 हो जाएगा। सारे d से d काट लो, यहाँ से 3 कॉमन ले ले, 3 कॉमन ले ले, 3 ऊपर आ जाएगा 6 हो जाएगा, 6 अपॉन यहाँ 21, यहाँ 7 और 3 10, 21 6 126 बटे 10 12.6 आंसर आएगा तुम्हारे नेगेटिव। लग गए, कितनी बार बताऊं मैं ये चीज? लग गए भाई, लग गए। ये दिक्कत है जो फार्मूला रट के पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, बार बार सेम मिस्टेक, कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन। गलत बात मैंने बोला, जब तक बोला तो कह रहे ऑप्शन तुम्हारे कम है भाई। मैं बोल रहा अगर पहला मैंने लगा, बच्चा कंफ्यूज होता, ये कह रहे अबे फटा 5 आएगा ही 15, तेरा ऑप्शन ही गलत। बच्चा बोला ऑप्शन गलत, ई नन ऑफ दीज। अबे ये ना ऑप्शन कंफ्यूज, अरे मैं ऐसे हो जाएंगे कंफ्यूज सर, टेंशन क्यों ले रहे हो आप सोच रहे हो पहला ऑप्शन बना लूंगा तब बच्चे कंफ्यूज, ओ शिट। अरे नहीं भाई सर, मैं ऐसे कंफ्यूज है, हम ही कंफ्यूज। 5 ऑप्शन गलत है सर, हमारा ऑप्शन 6 ऑप्शन। भाई अलग लेवल पे खेल रहे हो तुम लोग, हैं अलग खेल रहे हो। चलो एवरेज मतलब यार टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये बचपन में किसी ने सिखा दिया था ना, दिस प्लस दिस बाय 2 नहीं है एवरेज। हाँ, if speed of boat in still water is increased by 40%,
अच्छा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 60%, और डे 5 की बात हो रही है। 30 की स्पीड थी स्टिल वाटर में, 140 से बढ़ाऊंगा, 30 से हो जाएगा 42। स्ट्रीम की स्पीड जो है 15 है, 15 को 60 से बढ़ाऊंगा, 15 छक्का 90, तो 15 से 24 हो जाएगा। टाइम टेकन बाय बोट टू अप स्ट्रीम डिस्टेंस 42 में 24 के 18 हो जाएगा। डिस्टेंस है 396, 18 से लगेगा भाग, 18 दूना 36, फिर 3 से फिर से 22 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन?